आइए दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ेंगे, जो हमारे गणित के लिए महत्वपूर्ण आधार है। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। और ये सारी संख्याओं को पढ़ लेने के बाद एक छोटा सा हम लोग 5 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक सीख पाए हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनती तो हम लोग बचपन से ही हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है, यूकेजी एलकेजी में। तो गिनती की जो सारी संख्या है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जो प्राकृतिक संख्या दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर इसमें हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें, अगर इस समूह में जीरो को शामिल कर लिए तो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी जो संख्या दिया हुआ पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, उसमें धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो सभी क्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए दोस्तों, +1, +2, +3, ये प्लस में दिया हुआ तो इसे क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, -1, -2, -3, -4, ये माइनस में दिया हुआ तो इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी क्या कहता है? निगेटिव नंबर कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सम संख्या यानी इवन नंबर्स के बारे में जानेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या लिखा मिल जाए तो उससे सम संख्या कहते हैं। इकाई अंक का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? दाहिने ओर से जो पहला नंबर होता है उसे ही इकाई अंक कहते हैं। जिसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8, 5 ही ऐसा संख्या है, अगर लिखा मिल जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ दोस्तों एग्जाम्पल में देखिए, 528 दिया हुआ है, इस मतलब इसके दाहिने ओर से कौन सी संख्या है? यानी 8। तो यहाँ पे देखेंगे ये 8 शामिल है तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों 628, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना? 8, ये संख्या सम संख्या कहलाती है। यहाँ देखेंगे दोस्तों 1320 है, इस पे इकाई स्थान पे कितना? 0 है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, विषम संख्या यानी ओड नंबर्स के बारे में जानेंगे। ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा ना रहे तो ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। ऐसे कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 यानी 5 नंबर इकाई के अंक में लिखा ना रहे तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे में यहाँ देखेंगे दोस्तों 943 है, यानी कि 3 नहीं मिल रहा तो ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 621 यानी इकाई के स्थान पे कितना? 1 है, तो क्या है? विषम संख्या है। 981 है, इकाई के स्थान पे कितना है? 1 है, तो दोस्तों ये विषम संख्या। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यानी कि संख्या जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 12,
तो ये संख्या खुद से यानी अपने आप से कट जाए और एक से भी कटे और इसके अलावा किसी और से भी कट जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। जैसे 33 दिया हुआ है तो ये संख्या एक से तो खुद से कटेगा ही, एक से भी से कटेगा और इसे 11 से भी काटा जा सकता है, 3 से भी काटा जा सकता है। वैसे संख्या क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो अपने यानी खुद से और एक के अलावा किसी से न कटे वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में दिया 2, 2 सिर्फ खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 3, 3 भी खुद से कटेगा और एक से ही कटेगा। 5, 5 भी एक से कटेगा और खुद से ही कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, यानी रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे P/Q के रूप में लिखा जाए और यहाँ पर एक और है कि Q जो है 0 के बराबर न हो, Q जो है 0 के बराबर न हो और P और Q एक क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक हम लोग ऊपर में पढ़े हैं दोस्तों कि पूर्णांक किसे कहते हैं। फिर यहाँ पे जान लीजिए कि माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक जितना नंबर हो वो सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों 4/5 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? यानी P/Q के रूप में है P/Q के रूप में है और Q जो है क्या 0 के बराबर नहीं है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है और P और Q क्या है? एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि P और Q क्या है? एक पूर्णांक के रूप में है, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव के बीच में जितने भी नंबर्स है सब क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों -5/7 दिया हुआ है, -5/7 दिया हुआ है, -5/7 दिया हुआ है, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों -4 दिया हुआ है, तो यहाँ तो P/Q के रूप में नहीं है, तो यहाँ नीचे क्या करेंगे? 1 लिख देंगे तो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो ये संख्या P/Q के रूप में हो जाएगा। Q जो है 0 के बराबर नहीं है, P और Q क्या एक पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जैसे 9 यहाँ दिया गया है तो इसको P/Q के रूप में होने के लिए इसमें 1 नीचे लिख देंगे, P/Q के रूप में हो जाएगा। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ दोस्तों एक और देखेंगे कि 0/5 दिया हुआ है, यानी कि P/Q के रूप में तो है, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ये भी, और Q और P और Q क्या एक पूर्णांक होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे अगर 5 को डिवाइड करेंगे 0 में तो ये क्या संख्या 0 आ जाएगा और 0 क्या है? तो ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो परिमेय संख्या नहीं होती है, जो परिमेय संख्या नहीं होती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे में दिया √2, √3, √5, √3, √5, √2, ये संख्या क्या कहती है? अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या का नहीं होती है। जैसे मैं दोस्तों √2 का मतलब समझ रहे हैं, √2 का मान कितना 1.4142, यानी कि ये चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जाएगा, कभी कटेगा नहीं। वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। √3 का मान भी देखिए 1.73204, ये मतलब चलते ही जाएगा, कट नहीं पाएगा, तो ये संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई जो है क्या है? परिमेय संख्या है। और दोस्तों आगे पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स किसे कहते हैं? जितने भी प्रकार के हम लोग संख्या पढ़े, यानी ऊपर में जितने भी प्रकार के हम लोग संख्या पढ़े वो सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। दोस्तों हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू।